हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को हुए मतदान से साफ हो गया कि आम मतदाता ही नहीं, कार्यकर्ता भी वोटिंग के प्रति उदासीन ही रहा। विराम। पिछले लोकसभा चुनाव के 12 सीटों पर मतदान का 6% गिरना इंगित करता है कि ऑल इज नॉट वेल। विराम। दरअसल दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों का फोकस भी सोशल मीडिया आधारित प्रचार पर ही रहा। पैरा। प्रत्याशियों की लगातार टोली कॉलिंग से भी लोग न केवल परेशान हुए बल्कि मतदान में उनकी उकताहट भी देखने को मिली। विराम। निर्वाचन आयोग भी अपने नवाचार जैसे हर बूथ पर पहले 50 वोट देने वाले 1 लाख से अधिक मतदाताओं को पुरस्कार देने, वोट क्यू ऐप विकसित करने और मतदान के प्रति जागरूक करने के कई प्रयासों के बावजूद अपने नवाचार मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा पाया। विराम। जयपुर में गर्मी के चलते मतदाता वोट देने घरों से कम निकले। विराम। दोपहर में तो मतदान केंद्र पूरी तरह से सूने रहे। विराम। 3 दिन के अवकाश के चलते फिर भी लोग बाहर घूमने निकल गए, जिससे मतदान में गिरावट आई। विराम। इसके अलावा शादी और मांगलिक आयोजनों में व्यस्तता ने भी मतदान को प्रभावित किया। विराम। प्रमुख दलों की ओर से अनजान और नए चेहरों को टिकट दिया जाना और दल बदल भी कम मतदान का बड़ा कारण रहा। विराम। सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से कांग्रेसी नेताओं की बड़ी जमात पार्टी में शामिल करने से पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं का मोह भंग होना भी लाजमी है। विराम। कुल मिलाकर कम मतदान कार्यकर्ताओं की बेरुखी साबित करता है। विराम। उधर कांग्रेस भी ठोस रणनीति के अभाव में अपनी सेक्युलर छवि से बाहर निकलने के प्रयासों के तहत बचकाना कदम उठाती जा रही है। मौजूदा लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हारे का सहारा प्रचार के दौरान भजनों और धार्मिक संगीत पर भ्रमित कार्यकर्ताओं का थिरकना इसके बड़े उदाहरण हैं। विराम। कम वोटिंग को किसी भी एंगल से भाजपा के लिए अच्छी स्थिति नहीं माना जा सकता। विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अपनी जीत के प्रति आश्वस्त भाजपा भले ही अपनी कमजोरी स्वीकार न करे, लेकिन यह भी सच है कि वह अपनी करिश्माई लीडरशिप के बावजूद मतदाताओं को मोबिलाइज करने में नाकाम रही। विराम। कम मतदान से परिणामों में बड़ा उलटफेर भले ही न हो, लेकिन हार जीत के अंतर यानी मार्जिन पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। पैरा। राज्य की कुल 25 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो चुका है, जबकि दूसरे चरण की 13 सीटों पर मतदान होना अभी बाकी है। विराम। अब दूसरे चरण में मतदान बढ़ाने की जिम्मेदारी जितनी राजनीतिक दलों की है उतनी ही जनता की भी है। विराम। सोचने की बात है कि आखिर 40% से ज़्यादा मतदाता मतदान करने क्यों नहीं निकला। विराम।
राजनीतिक दलों के लिए यह आत्मावलोकन का समय है, तो जनता को भी सोचना चाहिए कि अपने मन की सरकार चुनने के लिए जिस दिन का वे 5 साल इंतजार करते हैं, फिर लोकतंत्र के पर्व वाले दिन यह बेरुखी क्यों? अब 5 दिन बाद दूसरे चरण के मतदान वाले दिन फिर शुक्रवार है, 3 दिन की छुट्टियां भी होगी। विराम। ऐसे में जनता को माइंडसेट बदलकर पहले मतदान के दायित्व का निर्वहन करना ही चाहिए। मतदान कम होना सभी के लिए चिंतनीय है। विराम। राजनीतिक दलों को मतदाताओं की उदासीनता को गंभीरता से लेना चाहिए। विराम। क्योंकि मतदाता की बेरुखी और चुप्पी के अपने मायने होते हैं, फर्क होता ही नहीं, दिखता भी है। पैरा। चाहे चुनाव प्रचार हो या फिर चुनाव जीतने की इच्छा शक्ति। विराम। सत्ता पक्ष और विपक्ष में फर्क तो साफ दिखाई देता है। विराम। पहले चरण के मतदान तक के प्रचार अभियान में चाहे धन का मामला हो या साधन का। विराम। हर मामले में फर्क साफ दिखाई देता है। विराम। कहते भी हैं सत्ता साधन संपन्न होती है। विराम। चाहे अभी की सरकार हो या पहले वाली। विराम। हर सत्तारूढ़। विराम। सबसे पहले अगर किसी की उपेक्षा होती है तो वह कार्यकर्ता ही होता है। विराम। कार्यकर्ता यदि निराश होता है तो कितनी ही बड़ी बड़ी सभाएं कर लो, रोड शो निकाल लो, फूल बरसा लो, मतदाता इन सब से बूथ पर नहीं आता। स्टॉप। स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने इस डिक्टेशन को लिख लिया है तो प्लीज़ आप इसके हिंदी करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि फाइनल एग्ज़ाम के अंदर मैटर का जो है कोई भी लिमिट नहीं है कि मैटर यहाँ से आएगा या वहाँ से आएगा, कुछ भी आ सकता है। आपने अपने माइंड को इस तरह से सेट रखना है कि फाइनल एग्ज़ाम जब स्किल अपना होगा तो उसके अंदर कहीं से भी कुछ भी मैटर लिखवा सकते हैं। उसका कोई सिलेबस नहीं है स्टेनो का भी, मैटर यहाँ से आएगा या वहाँ से आएगा, इस तरह का आएगा, उस तरह का आएगा, कौन कौन से शब्द यूज़ होंगे, ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो आप हर प्रकार के डिक्टेशन लिखा करें, जो भी शब्द आपसे ना बने आप उसकी आउटलाइन दोबारा बनाएं, उसको 102-4 बार रिपीट करें। तो इन बातों का ध्यान रखें आप। तो यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिक्टेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।